न- नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिव राव होलकर जी के बारे में। जानिए कुछ रहस्यमय बातें। पुण्यतिथि विशेष 5 जून को मनाया जाता है। श्री गोलकर जी गुरु जी का जन्म माघ कृष्ण 11 संवत 1963 तदनुसार 19 फरवरी 1906 को महाराष्ट्र के रामटेक में हुआ था। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनके पिता का नाम श्री सदाशिव राव उपाख्याय भावजी तथा माता का श्रीमती लक्ष्मीबाई उपाख्याय ताई था। उनका बचपन के नाम माधव रखा गया, पर परिवार में वे मधु के नाम से ही पुकारे जाते थे। पिता श्री सदाशिव राव प्रारंभ से डाक तार विभाग में कार्यरत थे, परंतु बाद में सन 1908 में उनकी नियुक्ति शिक्षा विभाग के अध्यापक पद पर हो गई। शिक्षा के साथ अन्य अभिरुचियां। मधु जब मात्र 2 वर्ष के थे तभी से उनकी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। पिता श्री भावजी जो भी उन्हें पढ़ाते थे उसे वे सहज ही कंठस्थ कर लेते थे। बालक मधु के कुशाग्र बुद्धि, ज्ञान की लालसा, असामान्य स्मरण शक्ति जैसे गुणों का समुचय विकास बचपन से ही हो रहा था। सन 1919 में उन्होंने हाई स्कूल में प्रवेश परीक्षा में विशेष योग्यता दिखाकर छात्रवृत्ति प्राप्त की। सन 1922 से 16 वर्ष की आयु में माधव ने मैट्रिक की परीक्षा चांदा अब चंद्रपुर के जबुली हाई स्कूल में उत्तीर्ण की। तत्पश्चात सन 1924 में उन्होंने नागपुर की साई मिशनरी द्वारा संचालित हिस्लॉप कॉलेज में विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। अंग्रेजी विषय में उन्हें प्रथम पारितोषिक मिला। वे भरपूर हॉकी तो खेलते ही थे, कभी कभी टेनिस भी खेल लिया करते थे। इसके अतिरिक्त व्यायाम का भी उन्हें शौक था। मल्लखंब के करतब पकड़कर कूद आदि में वे काफ़ी निपुण थे। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने बांसुरी एवं सितार वादन में भी अच्छी प्रवीणता हासिल कर ली थी। विश्वविद्यालय में ही आध्यात्मिक रुझान। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद माधवराव जी के जीवन में एक नई दूरगामी परिणाम वाले अध्ययन का प्रारंभ सन 1924 में बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश के साथ हुआ। सन 1926 में उन्होंने बीएससी और सन 1928 में एमएससी की परीक्षाएं भी प्राणी शास्त्र विज्ञान में प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की। इस तरह उनका विद्यार्थी जीवन अत्यंत यशस्वी रहा। विश्वविद्यालय में बताए 4 वर्षों के कालखंड में उन्होंने विषयों के अध्ययन के अलावा संस्कृत महाकाव्य, पाश्चात्य दर्शन, श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद की ओजपूर्ण एवं प्रेरक विचार संपदा, भिन्न भिन्न शास्त्रीय विषयों के अनेक ग्रंथों का आस्थापूर्वक पठन किया। इसी बीच उनकी रुचि अध्यात्म जीवन की ओर जागृत हुई। एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वे प्राणी शास्त्र विषय में मत्स्य जीवन पर शोध कार्य हेतु मद्रास चेन्नई में मत्स्यालय से जुड़ गए। 1 वर्ष के दौरान उनके पिता श्री भावजी सेवानिवृत्त हो गए, जिसके कारण वह गुरु जी का पैसा भेजने में असमर्थ हो गए। इसी मद्रास प्रवास के दौरान गंभीर रूप से बीमारी पड़ गए। चिकित्सा का विचार था कि यदि सावधानी नहीं बरती तो रोग गंभीर रूप से धारण कर सकता है। 2 माह के इलाज के बाद रोग मुक्त हुए तो परंतु उनका स्वास्थ्य पूर्ण रूपेण से पूर्वता नहीं रहा।
मद्रास प्रवास के दौरान जब वे शोध के कार्यरत थे तो एक बार हैदराबाद के निजाम मत्स्यालय देखने आए। नियमानुसार प्रवेश शुल्क दिए बिना उसे प्रवेश देने से श्री गुरुजी ने इनकार कर दिया। आर्थिक तंगी के कारण श्री गुरुजी को अपना शोध कार्य अधूरा छोड़कर अप्रैल 1929 में नागपुर वापस लौटना पड़ा। उसमें अद्भुत क्षमता थी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की। प्राध्यापक के रूप में श्री गुरुजी नागपुर आकर भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। इसके साथ ही उनके पारिवारिक की आर्थिक स्थिति भी अत्यंत खराब हो गई थी। इसी बीच बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्हें निर्देशक पद की सेवा करने का प्रस्ताव मिला। 16 अगस्त सन 1931 को श्री गुरुजी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के निर्देशक का पद संभाल लिया। चूँकि यह अस्थायी नियुक्ति थी, इसी कारण वे प्रायः चिंतित भी रहा करते थे। अपने विद्यार्थी जीवन में भी माधवराव ने अपने मित्रों के अध्ययन में मार्गदर्शन किया करते थे। जब वे तो अध्यापन किया, आजीविका का साधन भी बन गया था। संघ प्रवेश। इसके पहले डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा काशी विश्वविद्यालय भेजे गए नागपुर के स्वयंसेवक भैयाजी दानी के द्वारा श्री गुरुजी संघ के संपर्क में आए और वे उन्हें शाखा के संघ संचालक भी बने। 1937 में नागपुर वापस आ गए। नागपुर में श्री गुरुजी के जीवन में एक दम नया मोड़ का आरंभ हो गया। डॉक्टर हेडगेवार के सानिध्य में उन्होंने एक अत्यंत प्रेरणादायक राष्ट्र समर्पित व्यक्तित्व को देखा। किसी आपत व्यक्ति के द्वारा इस विषय पर पूछने पर उन्होंने कहा, मेरा रुझान राष्ट्र संगठन कार्य की ओर प्रारंभ से है। यह कार्य संघ में रहकर अधिक परिमाणित परिणाम से कर सकूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैंने संघ कार्य से ही स्वयं को समर्पित कर दिया। मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद के तत्व ज्ञान और कार्य पद्धति से मेरा यह आचरण सर्वथा सुसंगत है। 1938 के पश्चात संघ कार्य को उन्होंने अपना जीवन कार्य मान लिया। डॉक्टर हेडगेवार के साथ निरंतर रहते हुए अपना सारा ध्यान संघ कार्य में ही केंद्रित किया। इससे डॉक्टर हेडगेवार जी का ध्येय पूर्ण हुआ। जय श्री राम।